सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 27वां कोड है। देखिए सवाल को, पहला नंबर सवाल कहता है कि यदि n संख्या का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो नया औसत क्या होता। कुछ नहीं करना है, n संख्या का औसत x है, प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। हम बोलें कि n संख्या रहे या कुछ संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं, प्रत्येक लिखा रहा है दोगुना किया जाए तो सिर्फ औसत में 2 से गुना कर लिया और कुछ नहीं करना है। आंसर हो जाएगा 2x, यही आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। 10 संख्या का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या को दोगुना करना है तो 2 से गुना कर दिए, 80 आंसर हो गया, यह उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, कुछ नहीं करना है, संख्या से कोई मतलब नहीं, प्रत्येक लगा रहेगा, हर एक लगा रहेगा, सिर्फ 2 गुना 3 गुना 4 गुना जोड़ घटाओ जो रहेगा कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3 है। 5 सदस्यों वाली किसी टीम की औसत आयु कुछ था, उनमें से एक सदस्य जिनकी आयु 20 वर्ष है, उनके स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित किया जाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो शामिल किए जाने वाले सदस्य की उम्र क्या है। इस तरह के सवाल को हमने बताया है कि सवाल कहता है 5 सदस्यों वाले किसी टीम है, उसमें से एक 20 वर्ष वाले सदस्य को हटाते हैं, उनके स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित करते हैं, यानी 20 वर्ष वालों को हटा दिए, उसके स्थान पर नया सदस्य को सम्मिलित करते हैं। औसत में वृद्धि हो गया, कितने की वृद्धि हो गया, तो वृद्धि बोलता है औसत में यहाँ पर 2 वर्ष की वृद्धि हो गया, तो जितने का वृद्धि होगा संख्या में गुना कर लीजिए, 10 वृद्धि करना है, बस इसमें 10 जोड़ लेना है, आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। बस यही आंसर होगा और कुछ नहीं करना। आंसर कितना होगा, 30 वर्ष। जितना वृद्धि होगा उतना संख्या में गुना करके जोड़ लेना है, कमी होगा उतना गुना करके घटा लीजिएगा, आंसर होगा। जैसे अगला 4 नंबर कहता है 10 सदस्यों वाली किसी टीम का औसत उम्र कुछ था, उनमें से एक सदस्य जिनकी आयु 50 वर्ष है, उनके स्थान पर 10 को आदमी है, औसत उम्र कुछ था, 50 वर्ष वाला स्थान पर एक नया सदस्य को सम्मिलित करते हैं, जिससे औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। 2 की कमी होगा तो संख्या में 2 से गुना कर लीजिए। कमी मतलब माइनस होता है, बस इसमें माइनस कर लीजिए, यहाँ 2 से गुना करेंगे 20 होगा ना, 20 माइनस कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यही आंसर होगा। 30 वर्ष आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है 3, 2, 1, 10 और 15 का औसत क्या होगा। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है सीरियल वाइज नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसको हमको योगफल बटा संख्या पर हमको चलना पड़ेगा। 3, 2, 1, 10, 15 का औसत चाहिए। औसत बराबर योग बटा संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सब जो है अलग अलग है, सब एक जैसा नहीं बढ़ रहा है। योग बटा संख्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे क्या, 3, 2, 5, 1, 6, 10, 16, 16, 15, 16, 15, 31। 6 नंबर देखिए, 6, 12, 18, 24 और 30 का औसत देखिए यहाँ सीरीज में बढ़ रहा है, सीरीज में बढ़ेगा 6, 6, 12, 6 बढ़ा है, सब में 6, 6 बढ़ रहा है, तो औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 कीजिएगा, आपका आंसर होगा पहली 6 अंतिम 30 बटा 2 हम करेंगे, ये 36 बटा 2 18 आंसर हो गया। जब सीरीज में बढ़ेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 7 नंबर बोलता है प्रथम 1000 विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम संख्या का औसत सिर्फ n होता है। विषम संख्या का औसत क्या होता है, विषम संख्या का औसत बराबर होता है n, ओनली फॉर n होता है, तो n जितना n का मान होगा उतना डाल दीजिए। बोलता है प्रथम में तो आधा करना नहीं है, तो आपका आंसर 1000 आंसर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल पढ़ाइएगा। 8 नंबर सवाल देखिए कैसे बनता है। देखिए सवाल ये है 0.18, सवाल नंबर 8 0.18 इस पर रेकरिंग है। इसको लिखने का तरीका देखिएगा, 18 है तो 18 लिख लीजिए, रेकरिंग छोड़कर जितना बचेगा उतना घटा लीजिए, बट 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो आपको पता है रेकरिंग हटाने के लिए 9 देते हैं, और जितना अंक छूटा हुआ है बस उतना 0 डाल दिए, बस और कुछ नहीं करना। फिर से सुन लीजिए, 18 है 18 लिख दिए, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको छोड़कर देख लीजिए क्या छूटा है, 1 घटा लिए, बट जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 डालिए, उसके बाद जितना अंक छूटा हुआ है उसके लिए 0 डालिए। इसको लिख सकते हैं 17/90, बस आंसर हो गया। अगला सवाल 9 नंबर सवाल देखिए उसी प्रकार से
0.526 रेकरिंग है। 526 है, 526 ले लीजिए। देखिए इतना पर रेकरिंग नहीं है तो 52 घटा लीजिए, बट एक अंक पर रेकरिंग है, 19 लिख लीजिए। 2 अंक छोड़ा गया, 2 जीरो डाल दिए। बस इसको हल करना है। हल करने के लिए 6 में से 2 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 474/900। यही आपका आंसर होगा, 474/900। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 10 नंबर पर आइए। देखिए 10 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, 10 नंबर सवाल पर यहाँ पर है 0.333। इसको लिख सकते डॉट 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 है, इन्फिनेटिव तक गया है, इसका मतलब 0.3 पर रेकरिंग हो गया। इसको लिखते हैं 3 बटा, जैसे रेकरिंग है 1 अंक पर है 3/9, इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, छोड़ दिए, तो इसको लिखते हैं 1/3। बस 1/3 आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 11 में बोलता है 0.41 प्लस 0.69 गुना 0.69 गुना 0.69। इसके लिए हम आपको बोले हैं कुछ नहीं करना है, जहाँ पर प्लस रहेगा प्लस करना है, माइनस रहेगा माइनस करना है, और कुछ नहीं करना है। लिख देते हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 0.69 प्लस 0.69 0.69। कुछ नहीं करना है, बस ये क्यूब के फॉर्म में है और ये भी क्यूब के फॉर्म में है। बस दोनों डिजिट को जोड़ लीजिए, बीच में प्लस से प्लस कर लीजिए और कुछ नहीं करना। अगर माइनस रहा था तो माइनस हम कर लेते, लेकिन प्लस से प्लस कर लिए। बस इसको जोड़ते हैं। 9 के 10 का 0 बाकी 1, 6 4 10, 10 1 11 के 1 बाकी 1। अब वहाँ 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना, 2 अंक के बाद डालना है 1.1, आपका आंसर हो जाएगा 1.1। यह उत्तर हो जाएगा और जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो खत्म, 1.1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लस रहेगा प्लस करना है, माइनस रहेगा माइनस करना और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल कहता है 20 मीटर लंबी तार को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है, तो लंबे टुकड़ी की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं करना, बस बहुत आसान चीज़ है। 2 भागों में विभक्त करना है। एक भाग टोटल 20 मीटर, टोटल यहाँ पर 20 मीटर है। अब उसके बाद यहाँ एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 है। कुछ नहीं करना, 2/3 है। पहला जिसका नाम ऊपर है उसको ऊपर वाला लिख दिए, जिसका नाम नीचे है नीचे लिखिए। टोटल 5 है, 5 में 20, 5 में 20 हो गया, 1 में आपका 4 हो जाएगा। बड़ा भाग तो 3 है, 3 में कितना होगा 12। बस और कुछ नहीं करना, 12 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल पढ़ाइए। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहता है, ध्यान देंगे, 3/7, 2/9, 4/13। पूछता बड़ा कौन है? बड़ा करने का तरीका कुछ नहीं होता, पहले 2 को चेक करना है, तब तीसरे पर चलना। नीचे से चलिए, 9 × 27, 7 दूना 14। आप देखिए 14 बड़ा है कि 27 बड़ा? बोले 27 बड़ा, इसको छोड़िए, इससे ख़त्म करें। अब ये दोनों को चेक कीजिए। नीचे से 13 39, यहाँ पर 39 आया, 7 × 28। अब 39 बड़ा ही कि 28 बड़ा? आप बोलेंगे 39 बड़ा, इसलिए 3/7 सबसे बड़ा हो जाएगा, आंसर हो गया। अगले सवाल पर चलिएगा। 14 नंबर सबसे छोटा खोजता है। 4/7, 2/5, 1/5। सबसे छोटा खोजा तो छोटा को रखना, बड़ा को हटाते जाएंगे। ये दोनों को चेक कीजिए। 4 × 5 = 20, 7 दूना 14। यहाँ पर 20 आया, यहाँ 14 आया। हमको छोटा चाहिए तो छोटा का रखते, बड़ा को छोड़िए। अब यहाँ चेक करते हैं, 5 दूना 10, यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर 5 आया। हमको छोटा चाहिए, ये 10 बड़ा है, ये ख़त्म, तो आपका आंसर छोटा 1/5 हो गया। ऐसे चेक करना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर आपका है 15 नंबर सवाल पर आइए। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर 2 पर पावर 60, 3 पर पावर 48, 4 पर पावर 32, 5 पर पावर 24। देखिए सबसे पहले यह चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। बड़ा पूछ रहा है, हाँ सबसे बड़ा कौन है। इसमें कुछ नहीं करना है, पावर को एक जात कीजिए आप। तो यहाँ पर देख लीजिए, सब में जो कॉमन आएगा वही पावर आपको बनाना है। देखिए सब में 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 12 को 2 पर पावर यहाँ 12 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ 60 है तो यहाँ पर 5 डालेंगे, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। अब 3 48 यहाँ पर है तो यहाँ पर 12 जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 4।
12 चौक 48 फुट जाएगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 12 ले लेते हैं, यहाँ पर 36 है कि 32 है, यहाँ 36 है, हाँ 36 से दे दीजिए, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 5, यहाँ 2 और यहाँ 12। देखिए 12 सब पर आ गया, तो 12 पावर सेम है, तो सेम है तो यहाँ पर देख लीजिए पावर को कुछ नहीं करना है। 2 पर पावर 5 को सोचिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो 32 हो गया पावर 12, या 3 या 9 या 27 या 81, 81 पर पावर 12, 4 चौके 16 चौके 64, 64 पर पावर 12, ये 25 पर पावर 12। तो हमको कहता है सबसे बड़ा कौन है, तो सोच लीजिए सबसे बड़ा चाहिए, तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वही सबसे बड़ा होगा ना, तो सबसे बड़ा तो 81 है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ये 3 पर पावर 48 सबसे बड़ा हो जाएगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है, पावर को सेम कीजिए, पावर सेम करने के बाद जो आपका सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा है वही छोटा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 17 नंबर सवाल पढ़ाइए। 17 नंबर सवाल कहता है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह सुई घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री, देखिए ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, तो सबसे पहले 4 लाइन खींच लेते हैं दक्षिण दिशा की ओर, मतलब मुंह इसका इस तरफ, ठीक है। उसके बाद वह घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के दिशा में इधर हुआ, विपरीत मतलब इधर हुआ 135, यहाँ से यहाँ 90 हुआ, अब यहाँ से 90 और यहाँ पर 45, 135 हो गया, तो 135 डिग्री घूम गया। उसके बाद घड़ी के सुई के दिशा में 180 डिग्री, सुई के दिशा में 180 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ घूमेगा तो 135 हो ही जाएगा, तो 135 हो जाएगा, सुई की दिशा मतलब इधर घूमना, तो और एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 135 हो गया, 180 हो गया, टोटल घूमना 135 हो गया, तो देख लीजिए कितना बचता है, ये 5 हो गया, यहाँ 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री और चाहिए। तो 45 डिग्री और चाहिए, तो 45 डिग्री इस तरफ चलना पड़ेगा ना, तो ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा। अभी वह किस दिशा में होगा, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो आप बोलेंगे किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, यही दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? दक्षिण पश्चिम आपका आंसर बनेगा। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी है, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर आइएगा। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल कहता है आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, तो जी और यू के एकदम बीच वाले अक्षर कौन होगा। बीच वाला अक्षर बता चुके आपको, जी और यू, जी और यू, जी का नंबर 7 और यू का नंबर 21, बीच वाला बटा 2 कीजिए, या 28/2 14, 14वां लेटर आपका एन होगा, बस ये आंसर होगा एन। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 19 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर कहता है CARPENTER, CARPENTER, इसमें कहता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। पहला है कार, CAR, दूसरा नंबर PAINTER, तीसरा नंबर है CARPET, चौथा नंबर है REPENT। देखिए CAR तो है मिल गया, PAI देखिए PAI आई कहीं पर आई क्या, CARPENTER आई, PAI कहीं नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। आगे देख ले CARPET है, आर अगला REP, आर हो गया, ई हो गया, पी हो गया, उसका फिर ई, तो फिर ई, तो फिर ई मिल गया, एन तो एन भी मिल रहा है, उसका टी, तो टी आपका कहीं मिल रहा है, टी, हाँ टी यहाँ मिल रहा है, यानी सारे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आई जो है ना, आई इसमें नहीं है, इस कारण से ये नहीं बनेगा और सारा चीज़ बन जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 को देखिएगा ध्यान से। इसमें पूछता है कितने त्रिभुज होंगे।
1 2 3 4 एक बड़ा वाला त्रिभुज 5, यानी 5 त्रिभुज इसमें होता है, इसको याद रखना 5 त्रिभुज। चले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 नंबर बोलता है घर, ये घर हो गया आपका। उसका बोलता है स्नान कक्ष, यानी स्नान बाथरूम, ये हो गया। उसका स्नान गृह, अच्छा शयन कक्ष, हाँ शयन कक्ष है, शयन कक्ष है सोने वाला अलग होता है और स्नान घर अलग होता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घर को बड़ा होता है उसके अंदर में स्नान घर होता है, सोने वाला बेडरूम होता है, उसको लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर यहाँ पर है 22 नंबर, देखिएगा आपको कैसे बनाना है। देखिए 22 नंबर सवाल कहता है यदि 25 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा यदि उस महीने के 18 तारीख को शुक्रवार हो। 18 तारीख को शुक्र यहाँ बोला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 18 तारीख को आपको शुक्रवार का, यहाँ पर 18 तारीख को शुक्रवार बोला, तो हमको कहता है 25 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 25 तारीख के 3 दिन बाद क्या होगा। 25 तारीख के 3 दिन बाद मतलब 25 तारीख के 3 दिन बाद 25 में 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी 29 तारीख को आपको बताना है कौन दिन होगा। तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना, 25 तारीख के शुक्र होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 तारीख शनिचर होगा, 27 तारीख इतवार होगा, 28 तारीख सोमवार होगा, 29 तारीख क्या होगा, मंगल होगा। तो 29 तारीख आपका मंगल हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर मंगलवार, बी नंबर आंसर हो जाएगा मंगलवार। समझ में आ गया, आपका आंसर होगा मंगलवार। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर आपका 22 नंबर पर आइएगा, 22 नंबर पर बढ़ते हैं। 23 नंबर पर आएंगे। 23 नंबर बोलता है मनोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां है और नीचे से 19वां। मनोज कोई आदमी है, ऊपर से 16 नंबर पर है और नीचे से आपका 19 नंबर पर है। तो कहता कि कक्षा में कुल कितने हैं, तो इसको जोड़ लीजिए। इसका नियम होता है ऊपर नीचे को जोड़ता है, 9 6 15 5 बाकी है, ये 3 हो जाएगा, 35 हो गया। एक घटा लेते हैं, आपका सही आंसर 34 होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर नीचे जब रहता है एक उसमें माइनस किया जाता है। 34 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 24 पर चलते हैं। 24 नंबर यहाँ का आता है कि रूट अंडर 248 रूट अंडर 52 प्लस रूट अंडर 144 स्क्वायर होता है 12। तो 12 इसको ख़त्म करके 12 लिख दिया, 12 यहाँ जोड़ दिया। अब जोड़ते हैं, 2 2 4 या 5 1 6 64, यहाँ तक तो 8 हो जाएगा। 8 यहाँ जोड़ लेते हैं, 8 जोड़ते हैं 48 256 किसका होता है, 16 का। बस 16 आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। 16 का इस तरह से जोड़ना। ये 12 हुआ, 12 इसमें जोड़े हो गया 64, 8 हो गया, 8 इसमें जोड़े 256, 16 को होता है, आंसर हो गया। हर एक स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 25। देखिए सवाल नंबर 25 आपको कैसे बनाना। 25 नंबर सवाल कहता है 11 है 2 4 1 3, यहाँ पर है 83 है, 6 है, 9 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ पर आपको कहता है वट 9 12 10 13 वट। देखिए ये दोनों को गुना किया है, 4 दूना 8, और ये दोनों को गुना किया, ये 3 हुआ, 8 3 11 हुआ। ये दोनों के गुना किए 9 6 के 54, और ये दोनों के गुना किए 7 5 35। 54 और 35 यहाँ पर देख लीजिए, 9 6 के 54, 7 5 35, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 3 8, ये 89 आ रहा है, ये 83 दे दिया यहाँ पर। अच्छा यानी गुना करके जोड़ने पर यह पूर्णा चाहिए। 7 और 5 है ना, 7 5 35 ये हो गया, और ऊपर 8 और 6 है। अच्छा 8 6 48, या 8 5 13 के 3 बाकी, 1 4 3 7 1 8 पूरा है ना। उसी तरह इसको बरनामा 8 होतल से 108 हो गया, 130 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, ये 8 ये 3 ये 2, तो 238 आपका आंसर होना चाहिए। 238 ऑप्शन नंबर ये है, आंसर हो गया। अगला 26 नंबर की ओर बढ़ते। 26 नंबर पर आइए। 26 नंबर सवाल कहता है 49 विद्यार्थियों की कक्षा में रामू का क्रमांक ऊपर से 18वां है, तो उनका क्रमांक नीचे से क्या होगा। तो उनका क्रमांक नीचे से क्या होगा हम बताए थे। 26 नंबर की टोटल स्टूडेंट 49 है,
और ऊपर रहे तो नीचे पूछेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर पूछेगा, दाएं रहेगा तो बाएं पूछेगा। तो इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ नहीं करना, एक कम करके घटा लिया। 18 है तो 17 घटेगा, 17 घटेगा तो ये 2 हो गया, ये 32 32 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 27 पर आइए। 27 पर है ABEF डैश D फिर डैश H उसका E उसका F डैश डैश। तो ऑप्शन नंबर पहला ए कहता है CGIJ, बी नंबर कहता है, बी नंबर यहाँ पर है GCIJ, सी नंबर यहाँ पर है JGIC, डी नंबर आपका है CJJI। देखिए यहाँ ए बी उसका EF, उसका EF आ गया। तो यहाँ पर देखिए ए हुआ बी हुआ, ये दोनों जोड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। EF ये दोनों सेम चल रहा है। यहाँ पर डी है तो डी है तो CD होना चाहिए, क्योंकि CD होना चाहिए तो सी यहाँ डाल के ट्राई करते, क्या सी डाले तो CD हो गया। उसके बाद क्या GH, देखिए GH हो गया। उसके बाद क्या EF हो गया, तो EFIJ सब तो बैठ रहा है। देखिए यहाँ पर AB उसका CD यहाँ पर हो गया। उसका यहाँ G है तो GH भी बैठ गया। उसके बाद क्या EFIJ सारा बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ABCDEF उसका GH होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए EFGHIJ सारा बैठ रहा है, इसलिए एक नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सीरीज में बैठ रहा है तो आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 पर आइएगा। सवाल नंबर 28 को देखिए। सवाल नंबर 28 यहाँ पर कहता है आपका रूट अंडर 7 और आपका रूट अंडर 7। तो कुछ नहीं करना, इन्फिनिटिव रहता तो 7 हो जाता, लेकिन 7 इसको लिख दीजिए, जितना रूट है उसको 2 से गुना कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। रूट का मतलब होता है 1/2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ, पावर इस पर 1 कम करके बैठा दिए। 16 आया तो 15/16। अगर 32 आता तो 31/32। अगर 64 आता 63/64। बस 1 कम करके पावर बैठा दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जितना भी रहे अंदर में जो भी रहे उसको लिख लीजिए। रूट को 2 से गुना करते, डबल करते जाइए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आया, पावर को 1 कम करके बैठा दिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 को देखिएगा। यहाँ पर यह सर्किल है, आपका सर्किल है, यह बना हुआ जीवा ऐसे, यह 45 डिग्री है। तो यह कहता है क्या, वट। याद रखिएगा, एक ही जीवा से बना कोण का मान बराबर होता है। दोनों तो एक ही तरफ है ना, दोनों जीवा लगभग बराबर है, दोनों जीवा बराबर ही है, तो एक तरफ का बना कोण समान होगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इसको याद रखना है। हम पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। 30 नंबर का आता है कि भिन्न को छांटे। डेस्क किताब मेज कुर्सी, डेस्क सब यूज करने वाला है, किताब पढ़ने वाला होता है, इसलिए किताब आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर आपका है यहाँ पर 31 नंबर। बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, भागलपुर सब स्टील प्लांट के लिए है, लेकिन भागलपुर सिल्क सिटी के लिए है, इसलिए भागलपुर आंसर हो जाएगा। अगला 20, 17, 18, 15, 16, 13 वट। देखिए 20, 17, 18, 15, 16 और 13। देखिए यहाँ पर 3 कमा, फिर 1 कमा, फिर 3 कमा, फिर 1 बढ़ा, ये हो रहा है ना। फिर यहाँ पर क्या 3 आपका कम गया, सोचिए यहाँ पर 3 कम रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, 3 कमा 1 प्लस हुआ, 3 घटा 1 प्लस हुआ, तो उसके बाद फिर यहाँ 3 घटा, 3 घट रहा है, फिर 1 प्लस होगा, तो 1 प्लस होगा तो 14 होना चाहिए ना। आपका आंसर 14 होना चाहिए। 14 सी नंबर है, सी नंबर आंसर हो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।